हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स रूम। दिस इज प्रिया योर एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, आज हम प्राइस लाइन और बजट लाइन के ऊपर बात करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, इसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू पढ़ने के लिए। तो प्राइस लाइन को बजट लाइन भी कहते हैं, इसे पॉसिबिलिटी लाइन भी कहते हैं, कंजम्पशन पॉसिबिलिटी लाइन, लाइन ऑफ अटेनेबल कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। तो जो प्राइस लाइन है वो शो करती है कॉम्बिनेशन ऑफ द गुड्स दैट कैन बी परचेज्ड इफ द एंटायर मनी इनकम इज स्पेंट। प्राइस लाइन आपके गुड्स के कॉम्बिनेशंस को दिखाती है जहां पर हम अपनी पूरी मनी को स्पेंड कर रहे होते हैं। तो बजट लाइन जो शो करती है ऑल द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज दैट अ कंज्यूमर कैन परचेज गिवन हिज मनी इनकम एंड द प्राइस ऑफ द टू कमोडिटी। दो कमोडिटी के जो प्राइसेस अवेलेबल है उसके ऊपर अपना पैसा लगा के, जितनी भी उसकी इनकम है वो लगा के, वो टू कमोडिटीज़ के कॉम्बिनेशंस को जो दिखाती है उसे हम क्या कहते हैं, बजट लाइन कहते हैं। चलिए इन डिटेल पढ़ते हैं इसको। मान लीजिए कंज्यूमर के पास जो इनकम है वो 4 है स्पेंड करने के लिए एप्पल्स और ऑरेंजेस के लिए। ऑरेंज और एप्पल के लिए जो इनकम है उसने खर्चनी है वो है 4 रुपीज़। तो जो प्राइसेस है ऑरेंज के वो है 0.50 पैसे कह सकते हैं इसको, और जो एप्पल है उसका प्राइस है 1 पर एप्पल। विद इज गिवन इनकम और गिवन प्राइसेस ऑफ एप्पल, इनकम हमें पता है, प्राइसेस एप्पल और ऑरेंजेस के हमें पता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो गुड्स के उसको मिल सकते हैं वो क्या मिल सकते हैं। तो इस तरह से उसे कॉम्बिनेशन क्या क्या मिल रहे हैं। अगर वो 4 रुपीज़ सारे के सारे ऑरेंजेस पे लगाता है तो 50 जो है 50 पैसे उसका रेट है ऑरेंज का, 1 ऑरेंज का, तो उसे 8 ऑरेंजेस मिलेंगे। लेकिन उसे एप्पल कोई नहीं मिलेगा क्योंकि उसने सारे पैसे ऑरेंजेस पे लगा दिए। अब सेकेंड कॉम्बिनेशन ये बन सकता है कि अगर वो 1 एप्पल खरीदता है, एप्पल 1 रुपये का है, तो उसके पास लेफ्ट होंगे 3 रुपीज़। तो 3 रुपीज़ से उसे 6 ऑरेंजेस मिलेंगे। इसी तरह से कॉम्बिनेशन नेक्स्ट है जो वो ये कहता है कि 2 एप्पल्स और 4 ऑरेंजेस एंड 3 एप्पल्स देन 2 ऑरेंजेस। अगर वो सारे के सारे एप्पल ही खरीद लेता है तो उसे ऑरेंज कोई नहीं मिलेगा क्योंकि उसने 4 रुपीज़ के 4 रुपीज़ एप्पल्स में ही स्पेंड कर दिए। तो इस तरह से डिफरेंट कॉम्बिनेशन पे जो हमारी ये बजट लाइन है ए बी, ये हमें कॉम्बिनेशन दिखा रही है। ए कॉम्बिनेशन सी, कॉम्बिनेशन डी, कॉम्बिनेशन ई एंड बी। तो यही चीज़ आपको बताई गई है कि ये जो कॉम्बिनेशंस हैं यहाँ पे कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम को स्पेंड कर रहा है जितने उसके पास पैसे हैं एट द गिवन प्राइसेस। अभी यहाँ पे तो सारा उसको कॉम्बिनेशन में ही दिखाया गया है। अभी यहाँ से देखते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स हैव बीन शोन बाय ए बी लाइन। ए बी जो लाइन है उसे हम प्राइस लाइन बोलते हैं। अगर कोई पॉइंट आउटसाइड होता है या राइट ऑफ द प्राइस लाइन ए बी की होता है, इस साइड में आता है, तो इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर इज अनएबल टू बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स शोन बाय सच पॉइंट। कोई भी पॉइंट यहाँ पे शो होगा तो वहाँ पे इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर जो है वो अनएबल है बाय करने के लिए बिकॉज ऑफ हिज लिमिटेड इनकम, कि उसके पास पैसे नहीं है। अगर वो बाहर के पॉइंट्स आते हैं तो उसको वो नहीं ले सकता। इसी तरह से अगर इनसाइड कोई पॉइंट बचता है तो उसके पास पैसे जो हैं बच जाते हैं। अनएबल टू स्पेंड ऑल हिज गिवन इनकम, स्पेंड नहीं कर रहा है, उससे पैसे बचा रहा है। तो ये जो है आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे किस तरह से जो प्राइस लाइन है वो शिफ्ट करती है अपवर्ड और इनवर्ड, आउटवर्ड और इनवर्ड। It is presumed that the consumer spent his entire income on the consumption of these two goods. So the AB is a price line, या कह लो लिमिट लाइन है कंज्यूमर की। इसमें जो स्लोप रहता है लाइन का, प्राइस लाइन का, वो रेशो है टू गुड्स के प्राइस की, रेफर्स टू द प्राइस रेशो ऑफ टू गुड्स, प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई। एक्स यहाँ पे एप्पल्स हैं एंड वाई यहाँ पे ऑरेंजेस हैं।
आई होप ये सिंपल सा टॉपिक प्राइस लाइन का आपको मीनिंग सारा क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात कर रहे हैं शिफ्टिंग ऑफ द प्राइस लाइन, ये थोड़ा ध्यान से समझना। आगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ने के लिए आपको इसकी ज़रूरत है। ड्यू टू चेंज इन इनकम, अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है, बाकी चीज़ें सेम रहती है, बाकी चीज़ें क्या है, प्राइसेस है टू गुड्स का वो अनचेंज रहता है, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाती है, तो प्राइस लाइन शिफ्ट करेगी राइट, आगे जाएगी वो। अगर इनकम डिक्रीज होती है तो इट विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, तो ये लेफ्ट को शिफ्ट होगी। तो जो स्लोप है वो रिमेनिंग अनचेंज, वो ऐसे ही रहेगा, खाली शिफ्ट करना है राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड। In other words, when the price of both the goods remain constant but the income of the consumer changes, then the position of the price line also changes. Position change करनी है तो यहाँ पे जो आपको फिगर दिखाई गई है, यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर कंज्यूमर के पास 4 रुपीज़ है, मान लीजिए उसकी जो इनकम है, ये कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे दिखाई, यही जो हमने पहले स्टडी किया अभी कॉम्बिनेशन, ये जो है उसे 8 ऑरेंजेस और 4 एप्पल्स वाले जो थे, ये ए बी लाइन दिखाई गई है। अगर यही इनकम उसकी अप हो जाती है, 5 हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी और वो ज़्यादा चीज़ों को बाय कर सकता है, ज़्यादा चीज़ों को बाय कर सकता है। यहाँ पे वो मैक्सिमम ऑरेंजेस 10 ले सकता है और मैक्सिमम एप्पल्स 5 ले सकता है। तो प्राइसेस तो सेम ही है, लेकिन अब वो एबल हो गया है ज़्यादा कमोडिटीज़ को बाय करने के लिए, अब उसकी इनकम ज़्यादा हो गई है, तो अभी वो मैक्सिमम ले सकता है 5 इंस्टेड ऑफ 4 एप्पल्स, 4 की जगह वो 5 एप्पल्स ले सकता है और 10 की बजाय वो 8 ऑरेंजेस को ले सकता है। विद इंक्रीज इन इनकम प्राइस लाइन शिफ्ट टू द राइट एज शोन सी डी, ये हमारी न्यू प्राइस लाइन हो जाएगी। अगर ये इंक्रीज होती है, राइज होती है, तो ये राइट को चली जाएगी। अगर ये डिक्रीज होती है तो बजट लाइन हमारी शिफ्ट हो जाएगी, लेफ्ट की ओर आ जाएगी, जैसा कि प्राइस लाइन ई एफ में दिखाया गया है। इट्स स्लोप रिमेनिंग द सेम, ठीक है। तो यही आपको दिखाया गया है कि जो इनकम में चेंज आता है, बजट लाइन पैरेलली अपने आप को शिफ्ट कर लेती है, आउटवर्ड करती है अगर इनकम राइज होती है और इनवर्ड करती है अगर इनकम फॉल होती है। तो ये था ड्यू टू चेंज इन द इनकम, इनकम में चेंज हो रहा है लेकिन प्राइसेस जो हैं वो चेंज नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट है प्रोपोर्शनेट चेंज इन ऑल प्राइसेस, दोनों ही प्रोडक्ट के प्राइसेस में चेंजेस आ रहे हैं, तो सिचुएशन क्या रहती है। proportionate change in all the prices and equal proportionate change in all the money prices with money income held constant। अब यहाँ पे मनी इनकम को कांस्टेंट रखा है, खाली प्राइसेस में चेंज करना है। तो जो बजट लाइन है वो पैरेलल टू इटसेल्फ टुवर्ड्स द ओरिजिन व्हेन द प्राइसेस राइज, जब प्राइसेस राइज होंगे तो ये क्या करेगी, ओरिजिन से अवे हो जाएगी, जब ये फॉल करेगी, जस्ट अ वेट। ओरिजिन के पास आ जाएगी जब प्राइसेस राइज करेंगे और ओरिजिन से अवे हो जाएगी जब प्राइसेस फॉल करेंगे। कहने का मतलब जैसे हमने इनकम वाले में पढ़ा था कि जब वो राइज करता है तो ये आउटवर्ड को जाती है, मतलब बाहर की ओर शिफ्ट होती है, राइट की ओर जाती है। यहीं पे अगर प्राइसेस की बात करें, प्राइसेस राइज होते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, ये लेफ्ट वर्ड को आ जाएगी। प्राइसेस अगर राइज होते हैं तो ये लेफ्ट वर्ड की ओर आ जाएगी, अगर प्राइसेस में फॉल होता है तो ये राइट की ओर हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि जब प्राइसेस फॉल करेंगे तो उसके पास चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, कहने का मतलब वो ज़्यादा क्वांटिटी, ज़्यादा कमोडिटीज़ को ले सकता है। अगर प्राइसेस राइज करेंगे तो उन्हीं पैसों के बीच में उसे कम चीज़ें मिलेंगी, सिंपल। ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइसेस द पोजीशन ऑफ द बजट लाइन विल चेंज बट द स्लोप ऑफ द बजट लाइन विल नॉट। स्लोप आपका यही रहेगा लेकिन ये जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। वो कैसे चेंज होगी, इट विल शिफ्ट अपवर्ड
ये अपवर्ड को शिफ्ट होएगी। पहले हमारी जो ओरिजिनल प्राइस लाइन है वो है ए बी, जो अपवर्ड को शिफ्ट होगी जब ये प्राइसेस फॉल करेंगी, जब फॉल करेंगे। और यही अगर हम इनकम वाले की बात करें, यहाँ पे हमने जब राइज किया था तब अपवर्ड को गए थे, और डाउनवर्ड करेगी जब प्राइसेस राइज होंगे। जब प्राइसेस राइज होंगे तो ये नीचे की ओर आ जाएगी, ठीक है। तो इट विल हैव द सेम इफेक्ट एज चेंज इन द रियल इनकम। रियल इनकम में जो चेंज आता है वही इफेक्ट दिखाया है। जब प्राइसेस, जब कंज्यूमर के पास जो इनकम है 4 रुपीज़ है और एप्पल जो है 1 रुपये के थे और ऑरेंजेस 50 पैसे के थे, तो बजट लाइन ए भी आपको दिखाई गई है यहाँ पे, ठीक है। और इनकम है जो रिमेनिंग कांस्टेंट रखी है, तो बजट लाइन है जो वो मूव कर जाएगी टुवर्ड्स द सी डी, आगे की ओर चली जाएगी अगर ये फॉल करेंगे तो, ठीक है। कॉन्ट्रेरी टू इट, व्हेन द प्राइसेस ऑफ बोथ द गुड्स राइज बाय 50%, अगर ये राइज हो जाते हैं तो बजट लाइन डाउनवर्ड को आ जाएगी। जब प्राइसेस फॉल करेंगे तो उसके पास जो उसकी रियल इनकम होगी वो बच जाएगी। उन्हीं पैसों में वो ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएगा, तो उसे ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। उन्हीं पैसों में पहले वो 8 ऑरेंजेस और 4 एप्पल मैक्सिमम ले रहा था, और बोला ना, तो यहाँ उसे 8 ऑरेंजेस मिल रहे थे, यहाँ उसे 4 एप्पल मिल रहे थे। तो कहने का मतलब अगर प्राइसेस फॉल करेंगे तो उसकी रियल इनकम इंक्रीज करेगी। अब वो मैक्सिमम 4 ऑरेंजेस ले सकता है या वो मैक्सिमम 8 एप्पल्स को ले सकता है। यही अगर प्राइसेस राइज हो जाएंगे तो उसकी जो रियल इनकम है वो कम हो जाएगी, उन्हीं पैसों में उन्हें कम चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आ जाता है चेंज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी। अगर एक ही प्राइस में चेंज आए, दूसरी सेम टू सेम वही रहे, तो क्या होगा? इफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन अनचेंज बट द प्राइस ऑफ द अदर कमोडिटी चेंजेस। अगर एक कमोडिटी की जो प्राइस है वो सेम रहती है, अनचेंज रहती है, और जो प्राइस है अदर कमोडिटी की वो चेंज हो जाती है, तो स्लोप ऑफ बजट लाइन विल ऑल्सो चेंज। यहाँ पे हमने स्लोप को चेंज करना है, बाकी दोनों पॉइंट्स में हमने सेम रखा था। वन एंड ऑफ द बजट लाइन विल रिमेन द सेम, एक जो एंड है वो सेम रहेगा, जो दूसरा एंड है अदर एंड टचिंग एक्सिस ऑफ दैट कमोडिटी हुज प्राइसेस हैज चेंज, वो उसको टच करेगा जिसके प्राइसेस जो है चेंज होंगे। विल शिफ्ट फॉरवर्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेस, फॉरवर्ड को जाएगा ओरिजिनल प्लेस से अगर प्राइसेस फॉल करते हैं, और बैकवर्ड को शिफ्ट होगा ओरिजिनल प्लेस से अगर प्राइसेस जो है वो राइज करते हैं। जो सिचुएशन है प्राइसेस में फॉल और राइज की वो तो सेम ही रहनी है। ये आगे जाएगा अगर फॉल करेंगे और पीछे आएगा अगर राइज करेंगे। बात रियल इनकम की है। ये जो चीज़ रखनी है यहाँ पे, अगर एक कमोडिटी के प्राइसेस चेंज होते हैं तो ये चीज़ आपने दिखानी है कि जो स्लोप है बजट लाइन का, स्लोप जो है वो चेंज होगा। किस तरह से होगा यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ए बी जो है वो इनिशियल प्राइस लाइन है। व्हेन द प्राइसेस ऑफ एप्पल्स फॉल्स while the income of the consumer and the prices of oranges remain constant, then the slope of the price line will change from AB to AC। अगर फॉल करते हैं तो ये AB to AC शिफ्ट हो जाते हैं, आगे की ओर आ जाती है। एप्पल के प्राइसेस चेंज हो रहे हैं तो एप्पल की ओर ही हमने दिखाना है। इन द न्यू सिचुएशन द कंज्यूमर विल एबल टू बाय मोर एप्पल्स, वो ज़्यादा एप्पल्स को खरीद सकता है। When the prices of apples rises, अगर राइज करते हैं बाकी चीज़ें कांस्टेंट है तो ये बैकवर्ड को शिफ्ट हो जाएगी, और ये हमारी जो बजट लाइन है वो AD ये बन जाएगी, ये वाली, ठीक है। तो कहने का मतलब अब वहाँ पे यहाँ पे ये जो कंज्यूमर है एबल टू बाय लेस एप्पल, उसे सॉरी ये तो नेक्स्ट पॉइंट आ गया ना, नहीं यहीं पे थे, हाँ, एबल टू बाय लेस एप्पल्स, उसे कम एप्पल मिलेंगे, ठीक है। अब मान लो जो प्राइसेस है वो एप्पल्स के सेम रहते हैं और ऑरेंजेस के चेंज हो जाते हैं, तो जिसके जो प्राइसेस चेंज हो रहे हैं हमने उसी को इस तरह से दिखाना है।
कंज्यूमर की इनकम को सेम रखा है। इनिशियल बजट लाइन आपकी ए बी दिखाई गई है। अगर ऑरेंजेस के प्राइसेस फॉल करते हैं तो न्यू बजट लाइन ए सी बन जाएगी। अगर प्राइसेस है जो ऑरेंजेस के राइज करते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, तो आपकी न्यू बजट लाइन ए डी रहेगी। ठीक है। एज अ रिजल्ट of a fall in prices of oranges, the budget line will shift upward to AC, showing that now a consumer can purchase more oranges with the same level of income. On the other hand, as a result, rise in the price of oranges, the price line will shift downward to AD, indicating the consumer can purchase less oranges. तो ये चीज़ आपने दिखानी है। इनकम आपकी सेम है, प्राइसेस एक कमोडिटी के चेंज करने हैं, एक के नहीं, तो उस वहाँ पर जो स्लोप ऑफ बजट लाइन है वो चेंजेस होगा ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटीज वाइल द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेनिंग द अनचेंज और सेम रहती है। तो ये थे आपके रीजंस। प्रोपोर्शनेट चेंज इन ऑल द प्राइसेस दोनों प्रोडक्ट की लेनी है, और ड्यू टू चेंज इन इनकम की जो बजट लाइन में शिफ्ट होता है वो किस तरह से होता है, प्राइस लाइन में जो चेंज होता है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। अगर आपकी ओर से कोई फीडबैक है तो मोस्ट वेलकम। आपकी वैल्यूएबल फीडबैक का हमें बहुत ही ज़्यादा हम दिल से स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे। तो अपने वैल्यूएबल फीडबैक देते रहिए। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हमारे इन वीडियो लेक्चर्स को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। थैंक यू स्टूडेंट्स। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।